हे महात्मा को ऐसी कृपा कर दो कि मेरा बेटा हो जाए। और यूं कहकर वो जोर जोर से संत के चरणों में जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। संत को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो तज्जा मक्खन होता है। और संत को आ गई दया, और संत ने उसके माथे की रेखा ही बांधी। ध्यान से सुनना यहां पर भैया, बहुत गहरी बात है। संत ने उस ब्राह्मण आत्मदेव की माथे की रेखा बांधी और रेखा बांधकर कहा, हे ब्राह्मण एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तेरे 7 जन्म तक पुत्र का योग नहीं है। 7 जन्म तक। और तुम्हें पुत्र से दुख होना वही निश्चित है, दुखी होगा तू। लेकिन उसने कहा, संत के चरण पकड़ लिए कि कुछ भी हो जाए मेरे को तो बेटा चाहिए, नहीं तो तुम्हारे चरणों में प्राण त्याग दूंगा। और बार बार कहा तो संत को दया आ गई। और जब संत दया करता है तो गोविंद की कृपा होती है। और उन्होंने संत को दया आ गई और संत ने पता है क्या किया, एक फल उठाया, आम का फल। भागवत आम का पका हुआ फल है। इस पर सुखदेव ने चोंच मारी है। हाँ, एक आम का फल दिया और ले जाकर देकर कहा, सुन एक काम करना, मेरा कहना मानना, अपनी पत्नी को खिला देना। किसको खिला देना? अपनी पत्नी को खिला देना आम का फल। और वो ब्राह्मण वहां से दौड़ा। उसने कहा कि क्या होगा इसको खाने से, क्या होगा कि इसके खाने से ये होगा, तेरे घर में बेटा हो जाएगा। जोर से बोलो, क्या हो जाएगा? तेरे घर में बेटा हो जाएगा। और वो वहां से फल लेकर घर आया और लाकर अपनी पत्नी से कहा, सुन, आज तक तूने मेरी कोई बात नहीं मानी है, लेकिन हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये फल खा लेना। ये फल देकर वो बाहर चला गया, लेकिन वो दुष्ट थी, वो कृपण थी। उसने कहा, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। उसने वो फल नहीं खाया। विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय होता है तो बुद्धि विपरीत होती है। जहां सुमति त संपत्ति नाना, जहां कुमति त विपत्ति निदाना। और उसने वो फल नहीं खाया और अपने पति से झूठ बोल गई। पति ने कहा, खा लिया? कि हाँ मैंने खा लिया। झूठ बोल गई। और झूठ का परिणाम कितना भयानक होता है आप देख लेना आगे। वो झूठ बोल गई, मैंने फल खा लिया। और भाई उसके बाद उसकी सहेलियां आई, और सहेलियों से कहा, सुनो मेरा पति फल लेकर आया। और कहा, खा लो। अगर खा ली मैंने, वो देखो कितनी दुष्ट है वो। उसने कहा, अगर मैंने खा लिया तो मैं, अगर बाई चांस मैं गर्भवती हो गई, बाई चांस, तो मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी, मैं चल नहीं पाऊंगी, उठना बैठना कठिन हो जाएगा। और मेरी ननदे के पीछे से आगे सामान उठाकर ले गई तो मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगी उनको। मतलब उल्टी उल्टी बातें दिमाग में घूम रही। हाँ, और उन्होंने कहा, संसार में जो विधवा नारियां हैं, जिसके पुत्र नहीं है, वही सुखी है। लो, ये और बोलती है, ये यहां तक बोलती है कि बेटा भी नहीं है, इसका पति नहीं है, वो भी सुखी है। बताओ, यह तक ही बोल रही। मतलब उल्टा दिमाग कहां घूम रहा है उसका। और उस सखियों ने कहा कि दोनों का क्या करे, एक काम करो, फल को गाय को खिला देते। और उन्होंने उस फल को क्या खिला दिया? गाय को खिला दिया। एक दिन उसकी छोटी बहन आई। उसने अपनी छोटी बहन से पूरी बात बताई। छोटी बहन ने कहा, काम कर, मेरे गर्भ है, मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी, तू गुप्त रूप से गर्भवती स्त्री का नाटक करके बैठी रहे। लेकिन मेरा पति है ना, बड़ा वो है पैसे के लालची, मेरे पति को पैसा दिला देना और मैं तुझे अपना बेटा दे दूंगी। और भाई ऐसा ही हुआ। और उसकी छोटी बहन के बेटा हुआ। वह धुंधली को दे देती है और धुंधली आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा खुशी हो जाता है कि मेरे घर में बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। ढोल नगाड़े बजाए गए और धुंधली के पुत्र का नाम निकला धुंधुकारी। क्या निकला? धुंधुकारी निकला। और ये धुंधुकारी आगे जाकर इतना दुष्ट हुआ, इतना नालायक हुआ, इतना कृपण हुआ कि पूछो मत। ये कथा सुनना आप ध्यान से भी। हाँ, और कुछ समय के बाद गाय के बच्चा होता है।
और उसके कान थे ना गाय के जैसे थे, तो उसके लिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। जोर से बोलो, क्या रखा गया? गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय हो। उनका नाम निकाला गोकर्ण। और गोकर्ण जी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। अगर वो फल खा लेती ना, वो फल खा लेती तो आज इसके घर में इतना बड़ा भगवान का भक्त पैदा होता, लेकिन उसने फल नहीं खाया। अरे संतों की बात माना करो भाई रे, गुरुओं की बात माना करो, शास्त्रों की बात माना करो। और उन्होंने फल नहीं खाया तो उनके तो हो गया दुष्ट, वो धुंधुकारी। और उनके गाय के बच्चा हुआ, उसके कान गाय के जैसे थे, तो लोग देखने के लिए आते और उन पिता ने उसका नाम निकाला गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान की। और भाई गोकर्ण जी तो थोड़े बड़े हुए, जंगल में तप करने के लिए चले गए। और ये धुंधुकारी था ना, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो बड़ा दुष्ट हो गया, बड़ा कृपण हो गया, बड़ा नालायक हो गया। और जितने बुरे काम थे सब करने लग गए। और चोरी करने लगा, घर का पैसा ले जाने लगा, घर का पैसे की चोरी करने लगा, मद्यपान करने लगा, सुरापान करने लगा, शराब पीने लगा, व्यभिचार करने लगा, जितने भी जुआ खेलने लगा, सट्टा खेलने लगा, जितने भी उल्टे काम दुनिया में होते सब करने लगा। और पैसा कहां से ले जा रहा है? घर से ले जा रहा है। पिता का पूरा धन बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा धन बर्बाद कर दिया। अब पिता रोने लगा, काश उस दिन में मर जाता, काश मैं संत की बात मान लेता, क्योंकि 7 जन्मों तक तेरे बेटे का योग नहीं है। मैंने संत के सामने जिद की, संत ने कहा। और अभी तक उसको यह पता नहीं है, आत्मदेव को अभी तक यह पता नहीं कि धुंधुकारी उसका बेटा नहीं है। विडंबना देखो। और इतना दुष्ट निकल गया, इतना कृपण निकल गया। और वो शराब पीने लगा, मद्यपान करने लगा, व्यभिचार करने लगा, अपने पास वेश्याएं रख ली उस दुष्ट ने, ब्राह्मण ने। अब पिता के तो भैया देखो, सबसे पिता बाप की सबसे बड़ी संपत्ति तो उसकी औलाद होती है। अगर बेटा सही है, उसकी बेटी सही है, तो जिंदगी में सबसे बड़ा बादशाह है। अगर उसके बेटा और बेटी गड़बड़ निकल गए तो भैया उसको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? जिस घर में माता पिता की बात मानी जाती है, बच्चे जिस घर में माता पिता की बात मानते हैं, वो घर नहीं है, वो तो स्वर्ग है, वो तो गोविंद का मंदिर है, वो तो ठाकुर का मंदिर है, वो तो साक्षात ठाकुर का मंदिर है। अब भाई पिता का पूरा धन बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा धन बर्बाद कर दिया। और एक दिन की बात है, पिता ने सोचा अब मैं यहां रहूंगा नहीं, अब क्या करूंगा? अब मैं जंगल में जाऊंगा और अब आत्महत्या करूंगा। पहले बेटा नहीं था तो, अब उल्टा सुल्टा करके आ गया तो, अब क्या आत्महत्या करके मरूंगा मैं? और भाई आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चला गया। ध्यान से सुनना इस कथा को। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चला गया। उसी समय गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी ने पिताजी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, पिताजी आप किस लिए रो रहे हो? आप किस लिए रो रहे हो? आप दुख न करे, इस संसार में कोई किसी का नहीं है।